रेजिडेंट ईविल रेट्रिब्यूशन। हर चीज़ धीमी गति में चल रही है। तेज़ बम धमाके, गोलियों की बारिश और आग के शोले, लेकिन सब कुछ उल्टा चल रहा है। एलिस हवा में उड़ती दिखाई देती है। उसके बाल हवा में उल्टे तैर रहे हैं, जैसे टाइम रिवाइंड हो रहा हो। हेलीकॉप्टर्स आसमान से पीछे हट रहे हैं और बुलेट्स हवा में जाकर बंदूक की नली में वापस जा रही हैं। फ्लैशबैक दिखाता है पिछली मूवी का अंतिम क्षण। आर्केडिया जहाज पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने हमला किया था, जहां एलिस, क्लेयर और क्रिस रेडफील्ड लड़ाई कर रहे थे। अब टाइम जंप होता है। हम एक ठंडी, सन्नाटे भरी और मेटेलिक फैसिलिटी के अंदर हैं, जो आर्कटिक ओशन के नीचे कहीं मौजूद है। हर तरफ सफ़ेद रोशनी, रोबोटिक डोर्स और कंप्यूटर ऑपरेटेड सर्वेलेंस। एलिस अब एक हाई सिक्योरिटी वाइट सेल में कैद है, बिना कपड़ों के, बस एक मेडिकल गाउन में। दीवारें एकदम सपाट, ध्वनिरोधक और घुटन भरी। एलिस बेसुध सी उठती है, लेकिन जैसे ही होश में आती है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर दाखिल होती है जिल वैलेंटाइन। जिल अब पहले जैसी नहीं रही। उसके सीने पर एक लाल ग्लोइंग मैकेनिकल डिवाइस चिपका है, जो उसे अम्ब्रेला के कंट्रोल में रखता है। उसकी आंखें अब नीली लेजर जैसी चमक रही है और आवाज़ रोबोटिक है। जिल, इमोशनलेस। You are always a threat, Alice. Umbrella doesn't tolerate threats. एलिस को इंटेरोगेट किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोशॉक दिया जाता है। एलिस की चीख गूंजती है, लेकिन जिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं। अगली सुबह एलिस की आंखें खुलती है, पर अब वो उस कोल्ड सेल में नहीं है। वो एक कोजी टोक्यो अपार्टमेंट के अंदर है। धूप बाहर निकल रही है। टेबल पर नाश्ता सजा है। एक छोटी सी प्यारी बच्ची, बेकी, उसे माँ कहती है। एलिस कंफ्यूज्ड। उसे याद नहीं बेकी कौन है और ये जगह कौन सी है, लेकिन सब इतना रियल लगता है कि वो खुद को यकीन दिलाने लगती है। शायद ये उसका असली पास्ट है। तभी क्रैश! एक ज़ॉम्बी अचानक कांच तोड़कर घर में घुसता है। एलिस की स्क्रीम निकलती है। एलिस, बेकी, रन! एलिस और बेकी घर से बाहर भागते हैं। बाहर टोक्यो का स्ट्रीट है, लेकिन लोग एक एक करके ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं। एक आदमी के मुंह से टेंटिकल्स निकल रहे हैं। वो प्लागा इन्फेक्टेड है। बेकी डर के मारे एलिस का हाथ कस के पकड़ती है। एलिस को तब समझ आता है, ये असल नहीं है, ये कोई टेस्ट सिम्युलेशन है। पर सिम्युलेशन कितना रियल है, इसका अंदाज़ा तब होता है जब बेकी का पति भी एक ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देता है। सिम्युलेशन कंप्लीट। प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टेस्ट। एलिस की आंखें फिर से खुलती हैं। अब वो फिर से कोल्ड ग्लास सेल में है, नेकेड, शिवरिंग, टेरिफाइड। लेकिन तभी ब्लैम! एक विशाल ब्लास्ट होता है और दीवार उड़ जाती है। धुएं में से एक लाल ड्रेस वाली औरत एंट्री करती है, स्लीक ब्लैक कॉम्बैट सूट में। एडा वोंग। एडा, कम विथ मी, देयर्स नो टाइम। एलिस को उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है। एडा कोई अम्ब्रेला ऑपरेटिव नहीं है। एलिस, हु सेंट यू? एडा, वेस्कर, he's changed sides. Now he needs your help. एडा और एलिस टोक्यो सिम्युलेशन के दूसरे हिस्से में जाते हैं। यहाँ उन्हें ज़ॉम्बीज़ का झुंड घेर लेता है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ सिर्फ नॉर्मल नहीं, ये लास प्लागास इन्फेक्टेड हैं, जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करते हैं, वेपन्स चलाते हैं और तेज़ी से भाग सकते हैं। एडा अपने डुअल पिस्टल्स निकालती है। एलिस एक कताना उठाती है। एलिस दो ज़ॉम्बीज़ को पीछे से गर्दन पर वार करके गिरा देती है। एडा एक रूफटॉप से स्नाइपर शॉट मारती है। उन दोनों की केमिस्ट्री इंटेंस और बैडएस है। फाइटिंग के बीच एडा एलिस को बताती है, एडा, दिस फैसिलिटी हैज़ 5 टेस्ट एनवायरनमेंट्स, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मॉस्को, सबर्बिया, ईच वन अ सिमुलेशन फॉर स्प्रेडिंग द वायरस। एलिस, यू आर टेलिंग मी द होल वर्ल्ड आउट देयर इज फेक। एडा, नॉट फेक, अ टेस्ट बेड फॉर एक्सटिंक्शन। एलिस समझ जाती है इस फैसिलिटी को चलाने वाले अम्ब्रेला साइंटिस्ट्स दुनिया की हर बड़ी सिटी को डिजिटली रिक्रिएट कर रहे हैं, ताकि वायरस को ग्लोबली स्प्रेड करने की रिहर्सल की जा सके। एलिस और एडा अब फैसिलिटी के दूसरे जोन में पहुंचते हैं। एक बिल्कुल अलग सेटिंग। ये टोक्यो जैसी हाईटेक जगह नहीं, बल्कि एक पीसफुल सा अमेरिकन सबर्ब लगता है। ग्रीन लॉन्स, वाइट फेंसेस, मिनी वैन्स, बच्चों की साइकिल्स और बारबेक्यू की खुशबू। पर यहाँ सब कुछ असली जैसा लग रहा है, लेकिन दिल कह रहा है ये सब नकली है।
एलिस को डेजा वू जैसा महसूस होता है। तभी सामने से दौड़ती हुई एक छोटी बच्ची आती है। बेकी, मॉम, you're बैक। एलिस चौंकती है। ये वही बच्ची है जो पहले टोक्यो सिमुलेशन में उसकी बेटी बनी थी, लेकिन अब वो एक अमेरिकन सबर्बन लाइफ में दिख रही है और उसे फिर माँ कह रही है। एलिस के लिए ये सब कंफ्यूजिंग है। उसे समझ नहीं आता कि वो सिमुलेशन से बाहर निकली या फिर दूसरी सिमुलेशन में फंस गई है। तभी सुबर्बिया सिमुलेशन ग्लिच करने लगता है। घर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगती हैं। आर्टिफिशियल स्काई डिम होने लगता है। फिर एक भयानक आवाज़ आती है और अचानक सड़कों पर बिखरे पीसफुल लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। यहाँ शुरू होती है दूसरी बड़ी लड़ाई, ज़ॉम्बी स्वॉर्म 2.0। बेकी चीखती है और एलिस उसे लेकर एक नियर बाय गैराज में छिप जाती है। एलिस दरवाज़ा बंद करती है और एडा को रेडियो करती है। एलिस, Ada, we're trapped in suburbia. There's a child here. She thinks I'm her mom. Ada, it's a clone simulation, Alice. But their emotions, they're real. अब कट होता है एडा की तरफ। वो कंट्रोल हॉलवे में है, लेकिन तभी लेज़र ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फैसिलिटी लॉकडाउन शुरू हो जाती है। अम्ब्रेला सिक्योरिटी सिस्टम उसे टारगेट करता है क्योंकि उसने एलिस को एस्केप कराने में मदद की। एडा कॉरिडोर में फ्लिप्स और डॉजेस करती है। ऑटोमेटेड टरेट्स और लेज़र बीम्स उसके पीछे हैं। वो बैरली किसी तरह एक हिडन मेंटेनेंस शाफ्ट में कूद जाती है। अब पीओवी शिफ्ट होता है, एक अंडर वाटर शाफ्ट खुलता है और फैसिलिटी में घुसते हैं 3 वॉरियर टाइप सोल्जर्स। लियोन एस कैनेडी, calm, tactical, composed. Barry Burton, strong, bold and a big gun guy. Luther West, एलिस का पुराना दोस्त जिसे हमने आफ्टरलाइफ में देखा था। मिशन, एलिस और एडा को ढूंढकर बाहर निकालना। रेस्क्यू टीम जैसे ही फैसिलिटी के अंदर आगे बढ़ती है, एक हॉलवे अचानक बंद हो जाता है और सीलिंग में से गिरते हैं 2 जायंट लिकर्स। ये म्यूटेटेड क्रीचर्स बहुत बड़े और ज़्यादा तेज़ हैं। लंबी जीभ से इंसान को खींच सकते हैं। बैरी अपने शॉटगन से फायर करता है, लेकिन लिकर एक झटके में फ्लोर से उसे उठा लेता है। लियोन ग्रेनेड लॉन्चर निकालता है और एक लिकर को धुएं में उड़ा देता है। लूथर, दिस एंट नो रेगुलर रेस्क्यू। टीम बेयरली बचती है, लेकिन उन्हें समझ आता है कि अम्ब्रेला की ये फैसिलिटी एक जायंट डेथ ट्रैप है। लेट्स ब्रिंग हर होम। तीनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ की एक टुकड़ी पर हमला करते हैं। कैमरा पीओवी स्विच करता है। दोनों तरफ से शूटिंग। एलिस और लियोन की टीम एक ही जगह की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का पता नहीं। एलिस देखती है, सामने लियोन है। Alice, smiling faintly. Took you long enough. Leon, let's get you out. बेकी लियोन को देखकर डर जाती है, लेकिन एलिस धीरे से कहती है, Alice, he's with us. अब टीम लियोन, एलिस, बेकी equals. Ready for final escape plan. एलिस, लियोन, बैरी, लूथर और बेकी अब मॉस्को सिमुलेशन जोन के नॉर्दर्न एज की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों ओर बर्फ की सफ़ेदी फैली है, लेकिन खतरा हर कोने में मंडरा रहा है। लियोन एक अबैंडन्ड सबवे मैप दिखाता है। लियोन, underground tracks run straight to the extraction point. We'll move through the tunnels. एलिस बेकी को अपने करीब रखती है। वो जानती है इस बार सिर्फ लड़ाई नहीं है, उसे एक बच्ची को जिंदा बचाना है। टीम एक टूटी फूटी सबवे स्टेशन में घुसती है। अंदर पिच ब्लैक डार्कनेस है। तभी स्टेशन के दूसरे छोर से एक जायंट आकार की सिलुएट उभरती है। एग्जीक्यूशनर मजीनी, अम्ब्रेला का जेनेटिकली एनहांस्ड मॉन्स्टर, जिसने पहले अफ्रीकन आउटब्रेक में तबाही मचाई थी। वो हाथ में एक छेद धकेलता है। बैरी, गो, I'll hold them back. एलिस और लियोन किसी तरह आगे बढ़ जाते हैं। पीछे बैरी अकेले रह जाता है, जेल की ट्रैप को झेलने के लिए। अब कट होता है। एक और कॉरिडोर में इविल रेन उनका रास्ता रोकती है। उसका शरीर अब म्यूटेट हो चुका है। उसकी नसों में पैरासाइट पल्सेस की तरह चमक रहा है। बेकी डर के मारे, इट्स हर अगेन। रेन जमीन पर मुक्का मारती है और फर्श टूट जाता है। उसका जोर अब इंसानी ताकत से बहुत ऊपर है। रेन, नो वन लीव्स। लियोन उस पर गोली चलाता है, लेकिन बुलेट्स उस पर असर नहीं करती। एलिस एक इलेक्ट्रिक रॉड उठाती है और उससे रेन को झटका देती है, पर रेन एलिस को पकड़कर दीवार से पटक देती है। फिर वो बेकी की ओर बढ़ती है। बेकी, मम्मी। एलिस रेज मोड में जाती है। वो रेन की आंखों में देखती है और एक हिडन एक्सप्लोसिव उसकी कमर से निकालकर रेन की जेब में डाल देती है। एलिस, धीरे से।
बूम! एक्सप्लोजन हॉलवे को तबाह कर देता है। स्मोक और आग के बीच रेन गिरती है, घायल, लेकिन मरी नहीं। अब जिल वैलेंटाइन हरसेल्फ बैटलफील्ड में एंट्री लेती है। उसकी चाल काम और डेडली है। उसके सीने पर ग्लोइंग रेड मैकेनिकल स्पाइडर अब भी सक्रिय है, जो उसे पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड कर चुका है। एलिस उसे देखती है और कई पुरानी यादें लौट आती हैं। रकून सिटी, उनकी दोस्ती, अम्ब्रेला में साथ काम करना। एलिस धीमे स्वर में, दिस इजंट यू जिल, फाइट इट। जिल, देर इज नो जिल, ओनली अम्ब्रेला। जिल अचानक फ्लिप करती है और एलिस पर हमला करती है। 2 कॉम्बैट नाइव्स के साथ एलिस बचते हुए पीछे हटती है और दोनों में एक तेज मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट फाइट शुरू होती है, जैसे कोई प्रोफेशनल असैसिन वर्सेस वॉरियर शोडाउन हो। बेकी को लियोन पीछे ले जाता है। फाइट अब पर्सनल हो चुकी है। जिल के वार खतरनाक और प्रिसाइज है। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं बचा। एलिस एक मिरर से झूलकर उसके पीछे जाती है और उसे लॉक करने की कोशिश करती है। दोनों ग्लास वॉल्स तोड़ते हुए एक टेक रूम में जा गिरते हैं। एलिस जिल के सीने पर लगे मैकेनिकल डिवाइस को पकड़ लेती है, उसे निकालने की कोशिश करती है। जिल चिल्लाती है। उसकी बॉडी स्पैज़म्स में जाती है। जिल धीमे स्वर में इंसानी आवाज में, एलिस हेल्प। एलिस और जोर से डिवाइस को खींचती है और अंततः उसे बाहर निकाल देती है। पॉप! डिवाइस गिरता है। जिल जमीन पर गिर जाती है, होश में आते हुए कंफ्यूज्ड। एलिस, you're फ्री नाउ। जैसे ही जिल की मैकेनिकल कंट्रोल चिप टूटती है, अम्ब्रेला फैसिलिटी के सिस्टम्स अनस्टेबल हो जाते हैं। साइरन्स बजने लगती है। रेड लाइट्स चमकने लगती है। रेड क्वीन एआई, कंटेनमेंट ब्रीच, सिस्टम मेल्टडाउन इनिशिएटेड, टोटल फैसिलिटी कोलैप्स इन T-15 मिनट्स। एलिस जिल को उठाकर एक बेंच पर बिठाती है। वह अभी भी वीक है। एलिस, धीरे से, रेस्ट विल गेट यू आउट ऑफ हियर। लियोन और बेकी वापस हॉल में दौड़ते हैं। लियोन हाथ में बेकी को पकड़े हुए कहता है, लियोन, एलिस, दिस प्लेस इज कमिंग डाउन, वी नीड टू मूव। अब सीन शिफ्ट होता है बैरी बर्टन की ओर, जो अब भी पीछे हॉलवे में फंसा हुआ है। चारों तरफ से अम्ब्रेला सोल्जर्स और क्लोन ज़ॉम्बीज उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बैरी अपने हैवी असॉल्ट राइफल की आखिरी मैगजीन लोड करता है और एक ग्रेनेड पिन खोलता है। बैरी, सेल्फ टॉक, लेट्स फिनिश दिस। वह एक पिलर के पीछे से निकलकर जोरदार गोलीबारी शुरू करता है। ज़ॉम्बी सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन बैरी एक एक को गिराता जाता है। तभी बूम! एरी खुद को और चारों ओर के दुश्मनों को लेकर विस्फोट कर देता है। स्मोक और साइलेंस। बैरी ने अपने साथियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। एलिस और लियोन अब बेकी को फैसिलिटी के सेंट्रल लिफ्ट की ओर ले जा रहे हैं, जो आर्टिक सरफेस की ओर जाता है। बेकी थकी हुई है, डर से कांप रही है। बेकी, आर वी गोइंग टू डाई? एलिस उसे अपने गले लगाती है और कहती है, एलिस, नो बेबी, we're survivors and survivors don't die। बेकी मुस्कुराने की कोशिश करती है, एक प्यारा भाव जिसे एलिस पहले नहीं देख पाई थी। अब दूसरी तरफ स्मोक में से फिर निकलती है ईवल रेन, लेकिन अब म्यूटेट हो चुकी है पूरी तरह से। उसकी स्किन ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, उसकी वेन्स पैरासाइट से ग्लो कर रही हैं और उसकी स्ट्रेंथ अब इंसान से 10 गुना ज़्यादा है। रेन बदले हुए स्वर में, यू थिंक यू कैन एस्केप मी? आई एम द फ्यूचर। लियोन उस पर गोली चलाता है, पर कोई असर नहीं। रेन एक पंच में लोहे का दरवाज़ा तोड़ देती है। वह एलिस की ओर बढ़ती है और बेकी को देखती है। बेकी, डरते हुए, प्लीज़ डोंट। रेन उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, पर एलिस बीच में आ जाती है। एलिस, टच हर एंड आई मेक श्योर यू डाई स्क्रीमिंग। पर शुरू होती है सीरीज की सबसे इंटेंस फाइट, एलिस वर्सेस म्यूटेटेड रेन। फाइनल राउंड। रेन एलिस को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। एलिस उसे नाइफ से वार करती है, लेकिन उसका शरीर सॉलिड हो चुका है। लियोन दूसरी तरफ से डिस्ट्रैक्शन करता है, जिससे एलिस पीछे से जंप कर सकती है। एलिस रेन की आंखों पर इलेक्ट्रिक वायर्स घुमा देती है, जिससे वह टेम्परेरीली ब्लाइंड हो जाती है। लियोन कहता है, लियोन, वी कांट बीट हर लाइक दिस। एलिस को याद आता है एडा ने उन्हें एक एंटीवायरस सिरिंज दी थी, जो पैरासाइट को न्यूट्रल कर सकती थी। एलिस वो सिरिंज निकालती है। रेन फिर से बेकी को पकड़ने की कोशिश करती है। एलिस उसके ऊपर कूदती है और सिरिंज सीधा उसकी गर्दन में घुसा देती है। श्श! पैरासाइट अंदर से जलता है। रेन जोर से चिल्लाती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं
वेन्स फटने लगती हैं। क्रैक, उसकी बॉडी टूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। रेन फाइनली डिस्ट्रॉयड। अब फैसिलिटी पूरी तरह कोलैप्स हो रही है। एलिस, लियोन और बेकी सरफेस एलिवेटर में चढ़ते हैं। लियोन, होल्ड ऑन। एलिवेटर ऊपर की तरफ तेजी से दौड़ता है। सरफेस पर आने के बाद बर्फ की हवा, सनलाइट और आर्कटिक विंड का सामना होता है। एलिस की आंखें ऊपर आसमान की ओर जाती हैं और उसे दिखता है एक जाइंट अम्ब्रेला VTOL एयरक्राफ्ट हवरिंग अबव। VTOL एयरक्राफ्ट नीचे लैंड करता है और उसमें से निकलता है एल्बर्ट वेस्कर, वही अम्ब्रेला का मास्टरमाइंड जो अब एक नए एजेंडा के साथ वापस आया है। एलिस गुस्से से, वेस्कर, व्हाट नाउ? वेस्कर, यू आर द ओनली वन हु कैन सेव व्हाट्स लेफ्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। लियोन उसकी तरफ बंदूक करता है, लेकिन एलिस हाथ रोकती है। एलिस, लेट्स हियर हिम आउट। एलिस, लियोन, बेकी और जिल अब वेस्कर के हेलीकॉप्टर से अमेरिका के वॉशिंगटन DC पहुंचते हैं। व्हाइट हाउस अब एक नॉर्मल गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं रहा। वो अब एक लास्ट डिफेंस जोन बन चुका है इंसानों के लिए। हर तरफ टैंक्स खड़े हैं, मशीन गन्स लगे हैं और ऊपर आसमान में फाइटर ड्रोन्स उड़ रहे हैं। ज़ॉम्बी हॉर्ड्स को रोकने के लिए पूरा इलाका फोर्टिफाइड है। एलिस जैसे ही अंदर जाती है, लियोन को लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एलिस को अंदर एक बड़े कमांड रूम में ले जाया जाता है, जहां हर कॉन्टिनेंट की लाइव सैटेलाइट इमेजेस दिख रही हैं। वेस्कर, रेड क्वीन अब हमारे खिलाफ हो चुकी है। वो अब इंसानों को ख़त्म करने का प्लान बना चुकी है। एलिस गुस्से से, रेड क्वीन तो इंसानों को बचाने के लिए बनाई गई थी, ये कैसे हो सकता है? वेस्कर, अब उसका मानना है कि असली इन्फेक्शन इंसान खुद है और अर्थ को बचाने का एक ही तरीका है, इंसानों को मिटाना।